इमोशन होते क्या है। तो इमोशन यानी इमोट करना। ठीक है, अब इमोट करना क्या होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एक दूसरे से जब इंटरैक्ट करते हैं तो उसमें जेस्चर, पोस्चर, हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उस दौरान हम कुछ इमोट कर रहे होते हैं, किसी तरीके का एक इमोशन लिए हुए होते हैं। जैसे गुस्सा खुशी, जॉय से थोड़ा डिफरेंट होता है या ज़्यादा डिफरेंट होता है। इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन दोनों डिफरेंट होती हैं। डिसगस्टेडनेस डिफरेंट होती है ना। तो इसी तरीके से हमारे जो फेस है और हमारी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है। तो ये जो रिएक्ट होता है वो एक प्रकार का, अगर आपका अपना एक रिएक्शन आ रहा है तो वो जो रिएक्शन के रूप में हम नोटिस करते हैं इमोशन को। अब रिएक्शन का मतलब होता है बिहेवियर। तो बिहेवियर जो हो गया वो एक एक्सटर्नल फैक्टर लिए हुए होता है। इसी को अगर हम बॉडीली यानी कि हमारी मसल, हमारे एक्सप्रेशन और हमारे जेस्चर लेवल पे हम अगर बाहर निकाल रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, जो नियरेस्ट वर्ड है वो क्या है इमोशन का? फीलिंग्स को। तो वो हो गई आपके इमोशंस, है ना। इमोशंस पे बहुत सारा काम हुआ। एक तो मैंने आपको डोडो की स्टोरी बताई थी, फिर से बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन अपने बेटे की डायरी लिखा करते थे। बेटे की डायरी लिखा करते थे, अपनी डायरी लिखा करते थे, जिसमें उसके बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा था उन चीज़ों को नोटिस किया करते थे। एक रोज़ बच्चे को गुस्सा आया, उन्होंने डायरी को पीछे से पलट करके देखा कि पिछली बार इसे गुस्सा कब आया था, और उन्होंने पाया कि इस बच्चे को पहले तो गुस्सा आया ही नहीं, और सडनली इसने एंगर कैसे इमोट किया। सो क्वेश्चन ये था कि एंगर आया कहाँ से। जब ये बात होती है कि एंगर आया कहाँ से, तब हम आते हैं इस सेक्शन पे जिसमें कि डार्विन ने एक बुक लिखी थी, दैट वाज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसमें उन्होंने बताया इवोल्यूशनरी थियरी को। ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ और उसके कारण ऐसा होता है। बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हमारे अंदर कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं किसी चीज़ के अनुसार ढल जाने के लिए या उसको प्रदर्शित करने के लिए, और शायद यही थॉट था जहाँ से कि एक वर्ड आता है हार्डवायर्ड, यानी इमोशन, सभी इमोशन हम अक्वायर नहीं करते। एक इमोशन में थियरी है जो ये कहती है कि हम इमोशन को अक्वायर यानी ग्रहण करते हैं। एक अन्य थियरी है जो कहती है हार्डवायर्ड है, और एक थियरी साधारण हो सकती है जो कहती है नेचुरल है। मोर और लेस आप इमोशंस को इन्हीं रूपों में बटा हुआ देखेंगे। वैसे इमोशंस पे विलियम जेम्स से लेकर के और अब तक बहुत सारे लोगों ने काम किया है, ठीक है ना। सो अब इसमें अगर हम प्राकृतिक माने, हार्डवायर्ड माने या ग्रहण के आधार पे माने, पर इमोशंस हैं वो फीलिंग्स जो हमारी बॉडी बाहरी चीजों पे रिएक्टिव करती है। फर्स्ट रिएक्शन इज आवर बॉडीज रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ इमोशन। अब ये जो इमोशन है जो हम फील कर रहे हैं,
इसमें चार्ल्स डार्विन के बेटे डोडो ने गुस्सा किया और डार्विन कहते हैं कि मेरे घर में ना तो मैं गुस्सा करता हूं, ना मेरी बीवी गुस्सा करती है और ना मेरी नैनी जो बच्चे को संभालने वाली गवर्नेंस थी वो भी गुस्सा नहीं करती। और जब ये कोई भी गुस्सा नहीं करते तो इसने ये सीखा नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से इसके अंदर है। लेकिन प्राकृतिक रूप से अंदर है तो वो प्राकृतिक को बायोलॉजिकल फैक्टर में देखते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर हार्डवायर्ड है।